आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल एक लेवल दिया था 43,950 को, अगर ये सस्टेन करता है तो ये 44,050, 44,150 और 44,200 लगा सकता है। और नीचे के लेवल हमने 43,950 के दिए थे कि और अगर ये 43,750 को ब्रेक करता है तो ये 43,650, 43,550 और 43,450 लगा सकता है। आज की जो कैंडल बनी है ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा थोड़ी देर बाद करता हूं। अगर हम देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी थी 43,751 पर ओपन हुई और हमने एक लेवल दिया था 43,750 का कि अगर वो ब्रेक करता है, साथ में हम जरूर कहते हैं कि अगर सस्टेन करता है। सस्टेन का मतलब है कि 43,750 पर वो आधा पौना घंटा सस्टेन करता है तो उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दे के जाता है। और अगर वो उसको टच कर कर ऊपर चले गया है तो उसका कोई मायने नहीं रहता। वो लेवल था, उसको टच करा, उसको टच करके रेजिस्टेंस लेके वो ऊपर चले गया। हमने पहले भी कहा है कि 43,500 पहला बुल का एरिया था, फिर उन्होंने 43,750 को बनाया, फिर उन्होंने 43,950 को बनाया। आज अपने एरिया को डिफेंड उन्होंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर करने की कोशिश करी है और यहाँ पे देखेंगे तीन या चार चार कैंडल्स बनी हैं जो डिफेंडिंग की बनी है, बट वो डिफेंड कर नहीं पाए, बियर्स ने उनको नीचे धकेल दिया। और जो उनका लेवल था 43,500 का, उससे करीब करीब लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। जो बैंक निफ्टी है 43,677.85 के पास खत्म हुई है। अब यहाँ पर हम दो चीजें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पर रिटेलर जरूर कई बार पशोपश में आ जाता है और जो अर्ली ट्रेड ले लेता है कि 43,750 का एक लेवल था, भाई वो टूट गया पहली कैंडल में तो अब तो टूटेगा ही, तो वो ट्रेड ले लेता है। अब उस ट्रेड में उसको नुकसान हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नुकसान ही है। अगर उसने यहाँ पे लिया, पुट को खरीदा है, तो यहाँ तक पुट उसकी 100-200 पॉइंट उसके खा गई होगी और इतना उसके पास पेशेंस या इतना कैपिटल नहीं होता और कैपिटल को अपनी खत्म कर देता है। अब ये जो दो दो हमने स्टार्स लगा रखे हैं, ये इसको दर्शा रहे हैं कि ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, एक फॉल्स ब्रेकआउट आता है और एक फॉल्स ब्रेकडाउन आता है। तो ये ब्रेकडाउन था 43,750 के लेवल को एक बारी टच करा, दूसरी बारी फिर टच करा और उसके बाद उसने जो क्लोजिंग दी है वो 43,844 की दी है, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट ऊपर। सॉरी। और यहां से अगर आप देखेंगे 43,844 से उसने 200 पॉइंट तक जो दूरी तय करी है वो अप्रोक्सीमेटली एक घंटे के अंदर अंदर तय कर ली है। अब जब सेकंड बार भी ये आया तो सेकंड बार भी इसने यहाँ पे टच करा। अगर यहाँ पे भी रिटेलर आता है और अगर पेशेंस नहीं रखता है तो वो यहाँ पे जरूर निकल जाएगा कि यार मेरा फिर लॉस होने लगा है। तो ये सेकंड फॉल्स ब्रेकआउट था। अब ये जो थर्ड ब्रेकआउट आया है, ये अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे के करीब आया है। अगर रिटेलर यहाँ पर एंट्री लेता है पुट की और इसको स्टॉप लॉस रख लेता है जो कि बहुत बड़ा है, और मैं पहले भी कहा था कि जब बहुत बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो तो उसका मीडियन जो है अपना कैंडल का, उसको ले ले ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। तो आपको ये राइट जो थी 750 से 100 पॉइंट की यहाँ तक मिली है अप्रोक्सीमेटली। और अगर ऑप्शंस में देखें तो ये 40-50, क्योंकि जब ये गिरता है तो पुट की जो प्रीमियम है वो काफी तेज बढ़ते हैं। अब हम कह रहे थे कि हम आपको ये बताएंगे कि डेली में एक जो कैंडल बनी है, ये एक हमें लगता है कि ये इन्वर्टेड हैमर टाइप में कैंडल बनी है। जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है वो एक बुलिश सिग्नल देती है, बट कॉशियस हम करना चाहते हैं इसमें। हाँ, इसने बुलिश सिग्नल दिया है, कैंडल स्टिक ये बता रही है कि ये बुलिश सिग्नल है। अगर अब कल कल का दिन जो आता है, कल के दिन में पता चलेगा कि ये कैंडल कल के लिए है या 31 तारीख तक जो 4 ट्रेडिंग डेज हैं उनके लिए है। कल ये हो सकता है कि हमें नीचे की ओपनिंग मिले, गैप डाउन मिले। ये भी हो सकता है हमें गैप अप मिले, क्योंकि कल मंथली है और वीकली एक्सपायरी है।
काफी वॉलेटाइल हो सकती है, क्योंकि मार्केट पूरा महीने में ये 500-600 पॉइंट के बीच में ही रही है। इसको या तो ब्रेकआउट करना है या ब्रेक डाउन करना है। तो कल का दिन जो हो सकता है, हम जो समझते हैं वो काफी वॉलेटाइल हो सकता है। अपना स्टॉप लॉस जो है पुट्स का या उसका, उसको बहुत स्ट्रिक्टली लेके चले ताकि आपका कैपिटल बचा रहे। और आने वाला जो कल हम समझते हैं कि अगर ये इसी लेवल पर खुलता है, 43,650 के लेवल पे खुलता है और सस्टेन करता है ऊपर के लिए और 43,850 को तोड़ता है, ध्यान रखिएगा अगर 43,200 पॉइंट ऊपर को तोड़ता है तो हमें एक ब्रेकआउट 100 या 150 या 200 पॉइंट का मिल सकता है, जो कि 43,950, 44,050 और 44,150 के लेवल तक हमें लेके जा सकता है। और अगर ये 43,650 पे ही खुलता है और 550 को तोड़ जाता है नीचे, तो ये 43,450, 43,350 और 43,250 हमें दिखा सकता है। अब कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, अगर गैप डाउन हो जाती है तो हमें 1 घंटे के लिए अप्रोक्सीमेटली कैंडल स्टिक को वॉच करना है, प्राइस एक्शन को बनने देना है, ट्रेंड को समझना है कि ट्रेंड है क्या। अगर ट्रेंड हमारा नेगेटिव में है तो हम चौथी या पांचवी कैंडल जो 15 मिनट की है उसमें ले सकते हैं। और अगर आपका आपका ट्रेंड आपको लगता है कि ऊपर है चार्ट के हिसाब से, तो आप ऊपर का कॉल ले सकते हैं। एक हमें क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि हम जो टाइम फ्रेम है वो क्या रखें अपने ट्रेड में। तो ट्रेड में जो टाइम फ्रेम है, जो तो स्कैल्पर है वो 1 मिनट भी यूज करते हैं, 3 मिनट भी यूज करते हैं, 5 मिनट भी यूज करते हैं। इंट्राडे वाले जो हैं, जैसे मैं इंट्राडे भी करता हूँ तो मैं 5 मिनट भी रखता हूँ, 15 मिनट भी रखता हूँ, आधा घंटा भी रखता हूँ। मैं हर टाइम फ्रेम को इस हिसाब से चेंज करता रहता हूँ कि ये कैंडल स्टिक्स मेरे को क्या कह रही है, क्या मेरे को बता रही है, 5 मिनट की मेरे को क्या बता रही है और 15 मिनट की मेरे को क्या बता रही है, आधे घंटे की क्या बता रही है। मेरा जो डिसीजन है, जो मेरी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और एक साइकोलॉजी का पॉइंट बता देता हूँ, डॉ को देख के, नेस्डेक को देख के, एसजीएक्स को देख के आप अपना माइंड सेट बना के कभी मत बैठिएगा कि आज मार्केट ने गिरना है या आज मार्केट ने बढ़ना है। ये माइंडसेट अगर आप बना के बैठेंगे सुबह सुबह ही, तो ये आपको ट्रबल देगा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपका माइंड एक सेट हो चुका है, वो यही सोच रहा है कि इसने बढ़ना है। अगर वो गिर रहा होगा तो आप परचेज करने लगोगे, ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे। और अगर वो बढ़ रहा होगा और आपने सोच लिया ये गिरेगा, तो आप सेल करते जाओगे और ट्रैप होते चले जाओगे इसके बीच में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं बनाता हूँ। आप अपना ट्रेड अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें, अपना रिस्क और रिवार्ड लेके करें। और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।